आइए दोस्तों, आपको दो बच्चों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे यह काम करना कठिन लगता है और मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊँगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है, तो इस कहानी से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। यह कहानी दो बच्चों की है। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दोनों बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते। आइए इस छोटी सी प्रेरक कहानी से इस घटना को जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लग गई और वे थक भी गए थे। पास ही एक कुआं था। आसपास किसी के ना होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के समीप जाना पड़ा, जिससे उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ा चला आया और बिना देरी किए पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा बहुत डर गया और छटपटाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीज़ें हुई। अब कहानी में मज़े की बात यह है कि जब वे दोनों गांव पहुँचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त जो 10 साल का है कुएं में गिर गया था और वह जो 6 साल का है वो उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं से पानी तक नहीं निकाल सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल पाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को। छोड़कर उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे। उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई न कोई बात होगी, जिस वजह से वे विश्वास कर लिए और
फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान, इसमें मैं क्या बताऊं? वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाया। सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और फिर वे बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया, उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसे वहाँ यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता। और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह बात सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर पाते तो दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज़ है। आपने जिस तरह समय निकाला इस कहानी को सुनने के लिए, इससे यह साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। आपको कुछ बातों पे ध्यान देना है, जैसे रोज सोने से पहले कॉपी में लिखें कि कल क्या क्या करना है। दूसरा, जो लिखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें और फिर अगले दिन भी लिखें कि उसके अगले दिन हमें क्या क्या करना है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।